एक बार फिर से हम एक्टिव मोड में आ गए हैं नए क्वेश्चन के साथ केसी सिन्हा बुक। तो बाबू एकदम हमको पता है कि तुम लोग भी एकदम एक्टिव होगे, इसलिए अपने अपने कॉपी कलम निकालो और हमारे साथ एकदम एनर्जेटिक मूड में आकर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक ना। तो बाबू इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 1.2 को बता चुके हैं बाबू। तो आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बताने वाले हैं केसी सिन्हा बुक से, ठीक है बाबू। तो एकदम आराम से मैथ के साथ इंजॉय लो। क्या ले बाबू? इंजॉय। तो बाबू सवाल नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, एकदम इजी सवाल है। क्या सवाल है? इजी। क्या है बाबू? बोल रहा है कि लेट ए 1, 2, 3, 4 और बी कितना है 1, 2, 3 और सी 2, 4। बोल रहा है कि फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाई द फ्लोइंग पेयर कंडीशन। बहुत ही देखो बोल रहा है ना कि एक ए दे चुका है, सेट ए दे चुका है, बी दे चुका है, सी दे चुका है। अब बोल रहा है ना कि फाइंड ऑल सेट, मतलब वो सारा सेट बताइए जो भौआ इस कंडीशन को फॉलो कर रहा, ठीक। अच्छा, नंबर 1 में, फिर नंबर 2 में। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं कि एक काम करो ना, वो बता दो। ठीक है चलो करो। देखो सर, तो बाबू हम क्या कर लेते हैं, हम पहले x का वर्क देखो फाइंड ऑल सेट x सेटिस्फाई, मतलब वो x का सारा सेट चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा। तो देखो बाबू आराम से नंबर एक x से हम लोग क्या कर लेते हैं सारा कंडीशन, लेकिन जो भी लेना है यहीं से लेना है, इसी में से, लेकिन इस कंडीशन को क्या करते हुए फॉलो करते हुए इस कंडीशन को, ठीक ना। सेकंड वाला को भी छोड़ दो, सेकंड वाला को बाद में देखेंगे, ठीक ना। फर्स्ट वाले को सेकंड वाला को भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसको देखो बाबू, क्या एक ले सकते हैं, एक लेंगे, देख कैसे 1 सेट 1 ले सकते हैं। क्यों? देखो एक सारा सेट क्यों 1 ले सकते हैं बाबू, क्योंकि देखो 1 जो है बाबू, 1 जो ए का सबसेट है, देखो सेट x है, 1 ये इसका सबसेट है और इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। देखो 1 एकरा में है नहीं ना है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखो 2 ले सकते हैं, देखो सारा एलिमेंट इसी से लेना है, इसी में से सारा एलिमेंट जो इस कंडीशन को क्या करे, इस कंडीशन को फॉलो करे, ठीक। तो बाबू यहाँ पर देखो हम लोग क्या 2 ले सकते हैं, नहीं लेंगे 2। क्यों नहीं लेंगे बाबू? क्योंकि जैसे ही 2 ले लेंगे तो सपोज करो, देखो 2 x के बराबर अगर हम 2 ले लिए तो बाबू देखो ये 2 इसका सबसेट है, ये तो रूल को फॉलो कर रहा, ये रूल को, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा, लेकिन देखो b को भी फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो x नॉट इक्वल टू b, तो देखो x जो है ये x, यही x है, वो b के बराबर नहीं है, देखो b के बराबर नहीं है। साथ ही साथ क्या x नॉट सबसेट ऑफ c, प्रॉपर सबसेट ऑफ, लेकिन देखो 2 ले लेंगे तो एकरा में 2 है ना, ये तो नोट चाहिए ना, नोट नहीं चाहिए, लेकिन एकरा में क्या कर रहा है कि एकरा में ही है, देखो एकरा में ये एकरा में है कि नहीं, लेकिन एकरा में नहीं चाहिए, तो इसका मतलब 2 नहीं होगा, तो कौन होगा 3। देखो 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कैसे 3, देखो 3 एकरा में है, देखो 3 जो है 3 बी में है, यानी कि बी देखो x सबसेट ऑफ बी और x बराबर नहीं है, देखो बराबर नहीं है और इसका भी सबसेट नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद 1, 2 ले लो, देखो 1, 2 भी देखो 1, 2 भी देखो x, ये x है, ये x है, देखो इशारा x है जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक। तो देखो ये कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा, देखो ये सबसेट है, किसका सबसेट है, b का, देखो एक का पूरा एलिमेंट b में है। अच्छा, और ये b के बराबर नहीं है, देखो बराबर नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ ये इसका भी सबसेट नहीं है, तो देखो इसका तो प्रॉपर सबसेट नहीं है। फिर उसके बाद 2, 3, देखो 2, 3 भी देखो वैसा ही क्या करेंगे, 2, 3 हो गया, वैसा ही हम लोग 1, 3 भी देखो, 1, 3 भी देखो, 1, 3 भी देखो, 1, 3 इसका सबसेट है लेकिन इसका बराबर नहीं है,
और इसका नॉट प्रॉपर सबसेट है। देखो इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है तो नॉट प्रॉपर सबसेट है। ठीक है बाबू। अब और कुछ देखो, और कुछ हो सकता है, 1 2 ले लिए, 1 3 ले लिए, 1 2 तो हो ही गया, 1 3 2 3 2 3 नहीं है। ठीक है, तो अब यही जो है बाबू इतना जो है ये x जो आया, ये क्या आया, x आया, क्या x आया, सारा x आया, जो इस रूल को क्या कर रहा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा बाबू, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा। ठीक, नंबर सेकंड देखो, नंबर सेकंड वाला लगले इसी हाथ से नंबर सेकंड को भी बना लेते भाई जी। क्या नंबर सेकंड को थोड़ा गौर करके देखो, नंबर सेकंड में क्या है, नंबर सेकंड में वही चीज होगा सारा यही, लेकिन इस बार क्या होगा बाबू, इस बार क्या होगा कि ये देखो x से, देखो इस बार ई वाला हटा दिया है, x से नॉट इक्वल टू बी, यानी x नॉट इक्वल टू बी मतलब x हमको ये ही चाहिए। इस बार इसमें केवल जितना ही चीज है ना केवल इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये b इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 में क्या हो जाएगा बउआ, 1 3 बउआ, 1 2 1 2 3 और फिर क्या 1 3 और साथ ही साथ एक चीज और हो जाएगा 1 2 और 3, ये भी हो जाएगा। मतलब ये भी कंडीशन एक इसमें सेकंड नंबर में देखो इसमें क्या है कि एक कंडीशन को हटा दिया, मतलब x नॉट इक्वल टू बी, इस सारा का सारा x है, वो x जो इस रूल को सेटिस्फाई करे भैया, इस रूल को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो एक आंसर ही है, एक आंसर ही है। ठीक है बाबू, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, तो इसको स्क्रीनशॉट भर से ना ले लो। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है बाबू, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो देखो हम लोग बाबू क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है देखो इधर। ए बाबू 5 नंबर सवाल तो एकदम बताए हैं लेक्चर में ही, और वही सवाल है। ठीक है, देखो लेक्चर बता चुके हैं बाबू। देखो बोला कि फाइंड द पावर सेट ऑफ द फ्लोइंग सेट। पावर सेट कौन नहीं जानता है भैया, पावर सेट तो सब जानता है। ठीक ना, पावर सेट, इसका पावर सेट देखो इधर, इसका पावर सेट लिखना है बाबू। हम लेक्चर में बता चुके हैं, अगर कोई बच्चा मेरे वीडियो पे यानी मेरे चैनल पर न्यू है और न्यू देख रहा है तो बाबू उस बच्चा का हमारा सजेशन है कि वो बच्चा मेरे पहले का लेक्चर देख ले तब जाकर, क्योंकि बाबू पहले का लेक्चर बता चुके हैं वो लेक्चर। और एक बात और, मेरा लेक्चर देखने से पहले बाबू लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 ऐसे कर करके मतलब सीरीज बाय लेक्चर को देखो, तब जाकर कॉन्सेप्ट एकदम बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक ना, तो इसलिए मेरे वीडियो को एक बार लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखो ताकि कॉन्सेप्ट एकदम एक्टिव मोड में हो जाए। ठीक, और दिमाग भी टकाटक। तो देखो नंबर 1 बाबू, इसका पावर सेट बोल रहा, इसका पावर सेट। अब बताओ इसका पावर सेट कैसे लिखेंगे बाबू। हम बताए थे कि पावर सेट क्या होता है बाबू, ऑल सबसेट ऑफ सेट, इसका ऑल सबसेट। तो बाबू फाइव तो इसका सबसेट होगा, फिर एक क्या होगा, ए भी तो होगा, और इसका सेट अगर चढ़ा देंगे किसी सेट का ऑल पॉसिबल सबसेट का सेट को पावर सेट करते हैं। ठीक ना बाबू, अच्छा तो इसका सेट तो इसी को पावर सेट, क्योंकि इसको PA से डिनोट करते हैं। तो ये तुम्हारा पहला का आंसर। ठीक, लगले दूसरा नंबर बताते हैं, लगले 2 नंबर यही यहाँ थे। ठीक ना, यहाँ पे देखो 2 नंबर लगले बताते बाबू। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर में क्या है बाबू, 2 नंबर में बोल रहा है क्या कि 1, 2 1, 2, 3। तो देखो इसका क्या करो, PA पावर सेट हमको निकालना है। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है, पहले आराम से फाइव सारा, क्योंकि फाइव सबका सबसेट होता है। ठीक, फिर उसके बाद बाबू क्या करेंगे, उसके बाद सिंगल 1 ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद बाबू 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 3 ले लेंगे। देखो ये एलिमेंट का काम कर रहा है, ये अंदर वाला एलिमेंट है, देख लो ये एलिमेंट है बाबू, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं ये एलिमेंट है। तो ये कुछ यूं हो जाएगी क्योंकि ये एलिमेंट है ना।
देखो अगर सेट के अंदर सेट हो बाबू तो वो एलिमेंट कहलाता है, तो ये एलिमेंट हो जाएगी इस सेट के लिए। ठीक, तो देखो ये हो गया, मतलब देखो ए भी तो इसका सबसेट है, ए भी तो इसका सब, देखो ये एक जो है इसमें है तो ये एक सबसेट है, ए भी तो इसका सबसेट है क्योंकि देखो ये एलिमेंट इसमें मौजूद है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं बाबू, फिर उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 1 हो गया, फिर 1 कॉमा क्या 2 और 2 कॉमा 3, यही हो गया। अच्छा फिर उसके बाद 1 कॉमा 2 हो गया, ठीक ना। अच्छा अब बताओ बाबू अब क्या क्या हो सकता है, पहले 5 लिखे, फिर 1 लिखे, फिर क्या, फिर ये एलिमेंट ये लिखे और फिर ये दोनों लिखे। क्या अब कोई पॉसिबल है, अब कोई पॉसिबल है, देखो तो कोई पॉसिबल है बाबू, नहीं है। तो बाबू देखो इस सेट का इतने पॉसिबल सबसेट है और इसका सेट अगर हम चढ़ा देंगे तो यही क्या कहलाता, इसी का सेट। देखो इसका पॉसिबल सबसेट का सेट का पावर सेट कहते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पावर सेट। ठीक, तो ये हो गई। अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 बाबू देख लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, पी ए है बाबू, तो पी ए है, तो अब देखो पी ए है तो इसका तो 5 होगा ही, कोई दिक्कत, इसका तो 5 होगा। और 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसका तो 5 होगा ही। अच्छा फिर उसके बाद बाबू 1 भी होगा, फिर उसके बाद 1, अच्छा 2 है ना, तो 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर उसके बाद 7 होगा। ठीक बाबू, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पूरा ऑल सबसेट लिख रहे हैं। ठीक, उसके बाद कितना 2,1 होगा, 2,1 होगा, 2,1, फिर उसके बाद क्या होगा बाबू 2,1, फिर 1,7 होगा, फिर उसके बाद बउआ 2,7 होगा, और फिर उसके बाद 2, 1 और 7। देखो ये भी तो एक सबसेट हो जाएगा, अपने आप का भी सेट, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। अच्छा तो अब इसका सेट कर लो, इसका सेट, तो यही इसका क्या कहलाएगा, ठीक, पावर सेट। ठीक है बाबू, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 5 को क्या किए, कंप्लीट कर दिए। आई होप कि तुमको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ रहा है बाबू। जब अच्छे तरह से समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब। बाबू चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल के ना सब्सक्राइब करो, ताकि बाबू जो भी वीडियो डाले उससे नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास जाए। ठीक है ना बाबू, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वो दोस्तों में शेयर करें जो दोस्त ठीक ना 11th क्लास का या 12th क्लास का या जेई का कुछ भी चीज़ का तैयारी करता है, उसको भेजो ताकि वो भी एकदम एक्टिव मोड में मेरे साथ रहे और मैथ का एकदम एंजॉय ले। ठीक, तो ये सवाल नंबर 5 था। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 6 पर, तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 पे आ गए क्योंकि 5 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा बाबू कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। बाबू ये इसमें से देखो, ये हमारे पास ये सेट दिया हुआ है और बोल रहा है क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये सारा ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक, तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पे लिए, फिर आगे लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते, बता देते ट्रू है कि फॉल्स। एक बात पता है बाबू, देखो कभी भी एलिमेंट, देखो ये 4 क्या है, एलिमेंट है, तो बाबू 4 बिलोंग्स टू क्या है, 4 बिलोंग्स टू कितना है, सेट 4 है। देखो ये 4 है बाबू, ये 4, तब 4 इस सेट का क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलिमेंट। लेकिन हम बता चुके हैं कि अगर एलिमेंट पर ऐसे चढ़ा देते हैं तो ये पूरा क्या बन जाता है, पूरा सेट बन जाता है। तो अब बताओ ये बाबू ये जो 4 है, ये 4 क्या है, एलिमेंट है, 4 क्या है, एलिमेंट है। और ये क्या है, देखो ये क्या है, सेट है बाबू। तो देखो 4 सेट ए में देखो जरा बाबू, क्या 4 जो है
सेट, देखो 4, ये 4 एलिमेंट है और ये क्या है, सेट है। तो बाबू 4 जो है 4 और ये सेट, देखो ये एलिमेंट और ये सेट, तो सेट और एलिमेंट के बीच बिलोंग्स का ही सिंबल होता है। जैसे देखो अगर हमारे पास 5 है, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे होता। तो देखो ये एलिमेंट है और ये क्या है, सेट है। तो बाबू सेट, एलिमेंट और सेट के बीच बिलोंग्स का सिंबल होता है, इसलिए ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल सही है। देखो एक एलिमेंट है और ये सेट है, सेट है ना बाबू के। देखो ये अंदर में एलिमेंट है लेकिन फिर इस पे चढ़ा दिए तो ये सेट हो गया, क्योंकि अगर ये 5 एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। अब फिर अगर हम ऐसे चढ़ा दिए तो अबरी ई एलिमेंट हो जाएगा, फिर ऐसे चढ़ा दिए तो अबरी इतना चीज एलिमेंट हो जाएगा। सही बात बाबू ना। तो देखो एलिमेंट, एक एलिमेंट हो और एक सेट हो, दोनों के बीच में बिलोंग्स का ही सिंबल होता है, ठीक है बाबू। अच्छा तो ये देखो ये 4 क्या है, एलिमेंट है और ये क्या है, बिलोंग्स है और ये सेट है। तो ये 4 यानी कि एलिमेंट और सेट के बीच बिलोंग्स का ही सिंबल होता है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। क्या है बाबू, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नंबर 2 की अगर बात करें तो ये क्या है, 11। अच्छा और यहाँ पे देखो ये तो फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि देखो ये सेट है और बाबू ये भी सेट है, और 2 सेट के बीच में कभी भी बिलोंग्स टू नहीं होती है। 2 सेट के बीच में सबसेट होता है। क्या होता है बाबू, सबसेट होता है या प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो सेट है और ये भी सेट है, तो ये फॉल्स कर गया। क्या, फॉल्स कर जाएगा। नंबर 3 की कहानी देखो। नंबर 3 में 21 बिलोंग्स टू ए। देखो तो 21 बिलोंग्स टू ए, बात सही है। देखो 21 सेट ए में है, देखो ये एलिमेंट है और ये क्या है, सेट है, ठीक है। तो ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि देखो 21 इसमें है, तो ये ट्रू हो गया। क्या हो गया बउआ, ट्रू, ठीक, ट्रू। अच्छा फिर नंबर 4 जो है बाबू, 4 देखो, 4 नंबर में देखो 6 का 4 में क्या बोल रहा है बाबू, 6 का 4 में कि बोल रहा है कि देखो 11 सबसेट, सॉरी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, 11 प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बताओ ये फॉल्स है कि ट्रू है, बताओ। देखो तो बाबू क्या बोल रहा है कि 11 जो है ठीक ना, ये प्रॉपर सबसेट। बताओ हम बता चुके हैं कि सेट या प्रॉपर सबसेट बाबू किसके बीच होता है, 2 सेटों के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या, एक एलिमेंट है और एक क्या है, सेट ए सेट है ना, तो इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये बाबू फॉल्स हो जाएगी। क्या, नंबर 5 देखो, नंबर 5 में बाबू 5 में क्या बोल रहा है 6 का 5 में देखो, हाँ 5 में बिल्कुल ट्रू है। एक मिनट, 5 में जो है वो ट्रू है। देखो 5 ट्रू है, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, ये सेट है और ये भी सेट है, तो सेट के बीच में प्रॉपर सबसेट और सबसेट ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू, ठीक ना, ट्रू और फॉल्स दिखाना था हमको, तो अब हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक ना। अच्छा फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 देखो, 6 में क्या बोला, मतलब 6 का 6, ठीक है। उसमें बोला बाबू 6 में कि देखो ये 5 और क्या है, ये प्रॉपर सबसेट। अब देखो यहाँ पे ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है बताते हैं। ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है बाबू, क्योंकि देखो 5 क्या है, 5 एक सेट है और सेट पर जब ऐसे चला देते हैं तो वो अंदर वाला एलिमेंट हो जाता है। मतलब है देखो इधर, ए बाबू अब ये एलिमेंट हो गया, अब ये क्या हो गया, जैसे ये सेट है ना, अब ये एलिमेंट हो जाए, अब ये एलिमेंट पूरा एलिमेंट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो ये पूरे 5 क्या है, ये 5 क्या है, पूरा 5 सेट है और सेट पर फिर क्या चढ़ा दिए, सेट पे फिर क्या चढ़ा दिए बाबू, ठीक ना। तो ये सवाल नंबर ये भी क्या हो गया, फॉल्स कर जाएगा। क्यों फॉल्स कर जाएगा, क्योंकि ये एक सेट था और सेटे पर क्या चढ़ा दिए, एक और सेट, तो अब ये एलिमेंट बन गया। तो एलिमेंट और इसके बीच में कभी भी क्या
प्रॉपर सबसेट या सबसेट का सिंबल नहीं होता। ठीक बाबू, तो ये आई होप कि ये वीडियो से मतलब ये लेक्चर ये समझ में आया होगा। ठीक ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो भंस लेना। ठीक, हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, सारा क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा मतलब बहुत आसान है। इसमें भी बोल रहा है कि सेट ये दिया हुआ है, देन टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कौन इसमें आप टेस्ट कीजिए कि कौन इसमें फॉल्स है, सॉरी ट्रू है, और कौन फॉल्स है। फॉल्स भी लिख देना, हालांकि ट्रू के लिए टेस्ट करना, लेकिन जो ट्रू है ट्रू लिखना, जो फॉल्स है फॉल्स लिखना। ठीक, देखो पहला बाबू, पहला देखो, पहला क्या है, पहला जाहिर सी बात है कि पहला बाबू ट्रू है कि फॉल्स, बताओ। पहला जो है वो फॉल्स है, क्यों? क्योंकि फाई एक सेट है और ये भी सेट है। बाबू एक बात ध्यान रखो, सेट के बीच बिलोंग्स का सिंबल नहीं होती है, एलिमेंट सेट के बीच बिलोंग्स का सिंबल होता है, और सेट के बीच सबसेट और प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। ठीक ना बाबू, तो ये पहला क्या कर जाएगा, फॉल्स कर जाएगा। दूसरा का की अगर बात करें, दूसरा नंबर, तो देखो दूसरा नंबर, अब बताओ दूसरा नंबर ये ट्रू है कि फॉल्स। ये भी बाबू क्या कर जाएगा, देखो ये एलिमेंट है, कितना बच्चा यहाँ गड़बड़ा जाएगा, बोला है कि सेट है और ये भी सेट है अरे ये सेट है और ये भी सेट है, और ये दोनों के बीच में क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं। तो बाबू देखो ये जो है ये एलिमेंट है, क्योंकि गुरुजी ऐसे कैसे, देखो ये सेट ए के लिए क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि सेट के अंदर सेट, जब सेट के अंदर सेट होता है ना बाबू, तो वो एलिमेंट हो जाता है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा सेट के अंदर। जैसे अगर एगो सेट है, अगर हमारे पास ये सेट है, ये सेट है, और फिर इसके अंदर एक और कर दिए, तो ये अब एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट का काम करेगा, बात को समझना। ठीक, अब उसके बाद देखो, तो ये भी क्या कर जाएगा, फॉल्स कर जाएगा, क्या कर जाएगा, फॉल्स कर जाएगा ये भी। नंबर 3 देखो, नंबर 3 बाबू देखो ये एलिमेंट है, हाँ देखो ये एलिमेंट है, इस सेट का ये एलिमेंट है, और ये क्या है, सेट है, सेट ए सेट है, तो ये दोनों देखो एक एलिमेंट और एक सेट, एक एलिमेंट हो बाबू, देखो ये एलिमेंट है, ये मत सोचना कि सेट है, क्योंकि इसके लिए क्या है, एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है और ये क्या है, सेट है, तो एलिमेंट और सेट के बीच में क्या करता है, बिलोंग्स करता है, तो ये भी क्या करेगा, ट्रू कर जाएगा, ये ट्रू करेगा। नंबर 6 जो है बाबू, ये देखो ये क्या है, देखो ये इसमें एलिमेंट है, तो ये सेट हो गया, और सेट के बीच में कभी भी क्या बिलोंग्स का सिंबल नहीं होता, इसलिए क्या कर जाएगा, फॉल्स कर जाएगा, क्या कर जाएगा बाबू, फॉल्स कर जाएगा। ठीक, तो बस ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक ना, तो इसको उतार लो। ठीक ना, हम लोग अगले नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट सवाल भी बहुत इजी है, उसको भी भन कर लेते हैं तुरंत में। ठीक ना, क्योंकि सवाल नंबर जो 8 है वो भी बहुत आसान है। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट बोल रहा, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो कौन करेक्ट कौन इनकरेक्ट। देखो नंबर 8 का सवाल देखो, नंबर 1 जो है बाबू वो देखो क्या है, 5 और इज इक्वल टू 0। अब तुम ही बताओ क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। पूछ कैसे, क्योंकि बाबू ये इसमें एक एलिमेंट है लेकिन एकरा में फुक्का है, फाई का मतलब फुक्का, कुछ नहीं, फाई का मतलब कुछ नहीं, तो एकरा में कुछ नहीं है, एकरा में क्या है, एक एलिमेंट है 0, तो इसका मतलब ई जो है इनकरेक्ट हो गया, क्या, इनकरेक्ट। ठीक ना बाबू, इनकरेक्ट। अच्छा नंबर 2 देखो, नंबर 2 जो है बाबू वो बोल रहा है कि A, B, C बराबर B, A, C, क्या ये करेक्ट है? जी हाँ करेक्ट है। देखो A B C। बाबू सेट में एलिमेंटों की संख्या को बदलने पर सेट नहीं बदलती, ये बात हम बता चुके हैं, तो ये दोनों का दोनों क्या है, करेक्ट है, यानी कि ई करेक्ट। ठीक, करेक्ट, ये करेक्ट और ये इनकरेक्ट। नंबर 3 देखो लगले, नंबर 3 में बोला है बाबू कि बताओ 1, 2, 3 और बउआ 1, 2 और ये क्या 3, क्या ये करेक्ट है कि नहीं? तो बाबू जाहिर सी बात है कि ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? ये इनकरेक्ट
इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो 1 1, देखो इसमें 1 एक है लेकिन इसमें सेट, देखो अभी मत समझना कि ये 1 और ये दोनों बराबर है, नहीं, ये बाबू अलग चीज है, ये सेट है, मतलब एक, ठीक है, ये तो एलिमेंट है लेकिन क्या इसका एलिमेंट एक है 1, लेकिन इसका एलिमेंट कुछ यूं है, तो दोनों में अलग अलग दिख रहा है ना, देखो, तो इसलिए इनकरेक्ट, दोनों बराबर नहीं होगा। बहुत आसान है, बस यहीं देखो। फिर सवाल नंबर कितना नंबर, ये कितना हो गया 3, 4 देखो, 4 भी बाबू देख लो आसान से, 4 क्या है, इतना इतना, अच्छा 4 बाबू करेक्ट एकदम बिल्कुल, देखो 4 नंबर करेक्ट है, 4 नंबर करेक्ट। 5 नंबर देखो, 5 देखो बाबू, 5 क्या बोल रहा, 5 जो है ये क्या है, 5 बिलोंग्स टू 5 नंबर, ये देखो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अब बताओ बउआ ई क्या है, ये पहली बात तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और ई क्या है, मतलब ये एलिमेंट है, देखो ये एलिमेंट क्या इस सेट में है, जी हाँ बिलोंग्स कर रहा, देखो ये है ना बिलोंग्स कर रहा, देखो तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी देखो ना, ये एलिमेंट इसमें है ना मौजूद, देखो ना यही एलिमेंट का काम कर रहा है, यही एलिमेंट इसमें है, तो ये कितना करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सिर्फ केवल करेक्ट और ट्रू करना, ठीक है ना बाबू। फिर अगला देखो, फिर उसके बाद जो है बाबू क्वेश्चन क्या देखो, सारा का सारा ये ऐसा ही बन जाएगा, ठीक ना। तो बाबू यहाँ तक हम क्या कर देते हैं, क्योंकि सारा सवाल नीचे का 8 का सारा सवाल बनने वाला है, अगर ना बनता है नहीं समझ में आता है तो बाबू हमको कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि आगे जो भी सवाल है देखो, अब एक बार हम ये वाला एक सवाल बताते हैं, हमको लग रहा है कि ऐसा थोड़ा सा, ठीक ना, देखो सारा सवाल आसान है, बना सकते हो, कुछ कुछ बनाया करो। एक ये है, अब बताओ ये करेक्ट है कि, ये देखो आराम से देखो, ये करेक्ट है कि कह रहा है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट, बाबू ये करेक्ट है, कैसे, ए भी सेट है और ए भी सेट है, और 5 इसमें मौजूद है, और ये प्रॉपर सबसेट है ना, तो प्रॉपर मतलब कुछ एक आध को ज्यादा होना चाहिए, तो देखो 5 का पूरा 5 तो एकरा में है ही, 5 तो सबका सबसेट होता है, और एक आध को ज्यादा, तो ये करेक्ट कर जाएगा, क्या ये करेक्ट है, ठीक ना। फिर उसी प्रकार यहाँ पर देखो देखो ए बिलोंग्स टू, देखो क्वेश्चन नंबर 9 मतलब 8 का 9, ये इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है बाबू वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो करेक्ट है, कैसे बाबू, देखो ए बिलोंग्स टू, बाकी बना लेना बहुत आसान है बस, ठीक ना। ए, अब देखो ई वाला एलिमेंट एकरा में है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा करेक्ट। तो बाबू जो बनता है उसको बना लो, हालांकि सारा आसान था, सारा बना भी दिया, ठीक ना। तो आज का बाबू वीडियो लेक्चर हम यहाँ पर रोकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एकदम तुम्हारे सामने हाजिर होंगे, ठीक ना बाबू। तो एकदम एक्टिव मोड में फिर से हम एक बार आएंगे। तो आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।